वो मिल सकता है नकाब पोश, मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगी। क्यों न मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं फांसी घर अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगी। ये आपकी बेटी आ रही है पिताजी, आपसे मिलने के लिए मैं आ रही हूँ। उसे भी मार डाला। मैं तो कुछ सिपाहियों को लेकर के जंगल शिकार खेलने चला गया था और जब वापस आया तो मेरे हाथों से सब कुछ छीन गया था। तुझे तो एक दासी ने अपने आंचल में छुपा करके लेकर भाग गई थी और वो दासी जब मेरी गोद में दिया तो कुछ समय के बाद ही दासी भी मार डाली गई। अगर सुल्तान हम दोनों को पहचान लेता तो उसी समय मार देता। बेटी तू तो हमारा खून है, एक छोटा सा काम कर दे बेटा मेरा। बोलिए बाबूजी, मैं दमयंती मेरी सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कौन दो इसे रब्बत का मिटा देना तुम। मौत का बदला चुका लेना बेटी। इसके बदले में भले ही तुम्हें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़ जाए, लेकिन जिस तरीके से इसने हमारे परिवार का विनाश किया है, हमारी पत्नी हमारे बेटे और हमें फांसी दे रहा है, उसी प्रकार से मुझे वचन दो बेटा कि इस महल के अंदर सुल्तान का चिराग जलने ना पाए, एक तरफ से जला करके खाक कर देना बेटी। पिताजी, मैं वचन देती हूँ और वादा करती हूँ आज से कि आपकी बेटी सूरसेन के खानदान को मिटा के रहेगी। बाबूजी, कोई आ रहा, कपड़े को डालो बेटा। ए लड़की, तेरे मिलने का समय खत्म हो चुका है।
सिपाही गेट के बाहर कर दो इसे। चलो कोई मिलने के लिए आया था? एक लड़की आई थी मिलने के लिए। ठीक है, ठीक है। फांसी का बंदा तैयार है हुजूर? करण सिंह, हाँ हुजूर। ये जलता हुआ सूरज आज हमेशा हमेशा के लिए ढलने जा रहा है, लेकिन ढलने के बाद तुम वो चंद्रमा बनना जो अंधेरे में भी उजाला हो जाए। महाराज, करण सिंह, मेरी मौत का बदला अफसोस है कि मेरे परिवार का कोई लेने वाला नहीं है। राजा, मैं इस वक्त मजबूर हूँ ठहरा एक गुलाम, क्योंकि इस वक्त मैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ राजन। मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं कर सकता, ना तो आप इस फांसी को टाल सकता हूँ, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि आप ये फांसी नाजायज नहीं जाएगी। आज मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक मैं गुलाम हूँ, इससे कुछ कर भी नहीं सकता हूँ राजन। भगवान जिंदगी जीने के लिए तो देता है, लेकिन जो अपनी आन को बेच करके जीता है वो जी करके भी बार बार मरता है। वीरों की भांति लड़ करके जो वीरों की वीर गति को प्राप्त कर लेता है उसके जीने भी शान है और उसके मरने में भी शान है। महाराज, यही आखिरी नसीहत है। महाराज, मैं आप एक एक खून का कतरा का हिसाब चुकाऊंगा। अगर आपकी फांसी का बदला मैं न लिया तो मेरा नाम भी करण सिंह नहीं है। आज मैं आपके समक्ष मजबूर हूँ, मेरी गलती को माफ कर देना। सिपाहियों, चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। तीन कहने पे फांसी का फंदा टाइट करते हैं। 1 2 3। आज एक सम्राट की हुकूमत को छीनकर और उसे दुनिया से मिटवा दिया है, लेकिन याद रखना सुरसेन, आज तो एक सम्राट इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मैं जब तक इस खून का बदला तेरे खून से नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार करिए सुरसेन। अगर कोहराम ना मचा दिया नगर के अंदर तो हमारा नाम करण सिंह नहीं है, और आज तुझे ऐसी जगह मारूंगा सुरसेन कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। सिर्फ वक्त का इंतजार करना कि करण सिंह तेरे साथ साले कौन सी चाल को चलता है, और जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब
तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार किया। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूं कि मेरे पिताजी की फांसी हो गई। मेरे ही पिताजी के फांसी घर कितने बेरहमी से फांसी दिया गया। मेरे जीने के सहारा देते मेरे पिताजी थे, आज उन्हें भी छीन लिया गया। अब कौन सहारा देगा मुझे इस संसार में? और विधि ना ने किस तार से लिखी मेरी तकदीर। विधि ना ने किस तार से लिखी मेरी तकदीर। कौन सहारा होगा अब तो दुनिया में मेरा। अब तो दुनिया में मेरा कौन सहारा होगा। और डूबी कश्ती का मेरे डूबी कश्ती का मेरे कौन किनारा होगा। डूबी कश्ती का मेरे अर्जुन सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। अर्जुन सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तू मेरे पिताजी को गिरफ्तार नहीं करता तो आज मेरे पिताजी की फांसी नहीं होती। सबसे बड़ा गद्दार है तो सिर्फ तू है। सूर से हरामजादे, तो मेरे पिताजी का फांसी का हुक्म सुनाया, मेरे पिताजी को फांसी दिलवाया हो। कोहराम मचा देगी दमयंती, तो आज से शेरनी बनकर जिंदा रहूं। आज से शेरनी आज से शेरनी बनकर जिंदा रहूं। हाथ में अपने बंदूक उठाती हूँ, मिटा दूंगी नपत्ते और खानदान को रूप चंडी का अपना बनाती हूँ मैं। तो मेरे पिताजी की फांसी देकर के तो चैन की बंसी राजमहल में बजाएगा। ये दमयंती के होते हुए कभी नहीं होगा। हरामजादे, तूने मेरी माँ को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे पिताजी को पिघल कर खाक छानने के लिए तूने मजबूर कर दिया और आज भी बेरहमी से फांसी दिलवा दिया। आज के बाद
प्रेम नगर की रियासत के अंदर लोग पानी की बहती हुई नालियां देखे होंगे, लेकिन आज के बाद खून की नालियां बहेगी, खून की नालियां। ये दमयंती को हराम बचा देगी प्रेम नगर रियासत के अंदर। हराम जादे आ रही सूरसेन तेरी मौत बनकर हवेली के अंदर वो कहे ढाऊंगी कि देखने वाले को रूह कांप उठेगी। आज के बाद ये दमयंती शेरनी बनकर हवेली में कूदेगी और ज्वालामुखी बनकर चला दूंगी हवेली को। मंत्री करण सिंह महाराज, आज हमारे यहाँ से हमारे दुश्मन का नामो निशान मिट गया। हाँ महाराज, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। फरमाइए राजा। तो खेलने आज आके जाता हूँ मैं, काम दरबार का सब चला लेना तुम। जिनके दावे लगे हैं दरबार में, फैसला उनको वाजिब सुनना देना तुम। करण से महाराज, आज हमारी हार्दिक इच्छा है, हम बियाबान जंगल की तरह शिकार खेलने जाना चाहते हैं और राज दरबार का ये कारोबार सब तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। ठीक है महाराज, अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप जाए बियाबान जंगल शिकार खेले और मैं यहाँ का ख्याल रखूंगा। जो भी आए मैं उसे दे आएगा। अवश्य करूंगा। सिपाही तुम चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो, हम बियाबान जंगल की तरह शिकार खेलने के लिए जाएंगे, लेकिन हमारे साथ तुम भी चलोगे। आओ हमारे साथ। सिपाही एक बात तो मैं भूल गया, शिकार खेलने की हमने तैयारी कर लिया, लेकिन अपनी महारानी अलका से बताया नहीं, और अलका वो हर वक्त हमारा इंतजार करती है। तुम जाओ, जा करके देखो राजमहल में कोई दासी होगी, उसे बुला करके हमारे पास ले आओ। दासी, तुम जाकर के महारानी अलका से बता देना कि महाराज शिकार खेलने के लिए गए, शाम होने से पहले मैं राजमहल वापस आ जाऊंगा। ठीक है राजन। और तुम महारानी का ख्याल रखना। ठीक है। सिपाही आओ हमारे साथ। जा रहे हैं शिकार खेलने। सियार खेल
अरे पागल, अबे शिकार खेलने, शिकार खेल ले। शिकार खेलने के लिए तुम बियाबान जंगल जा रहे हो? ठीक है जाओ, जरा होशियारी से रहना। होशियारी से रहूंगा। जाओ देखो लौट के आते हो कि नहीं आते हो। काहे? यहू में शंका है का? अरे देखते हो अरे तो देखी तो का हुआ, हम मर जाए थे का? कहीं कुछ नजर नहीं आता है? अजर नजर हम गीत समझो, हम यहाँ से 10 योजन देखी थी। गीत नहीं तुम उल्लू हो। तुम चिंता न करो। जाओ ठीक है, लेकिन हमें तो विश्वास नहीं होता कि तुम लौट करके आओ। तुम यार हमका मरे का मानावा था का? नहीं यार, बियाबान जंगल का मामला है। देखो कोहरा इतना तंग पड़ा हुआ है और कहीं जंगली जानवर तुम पे हमला कर दिया। हमला कर दिया तो बंदूक ले मारा छितरा गए। अच्छा तुम टेंशन न लियो। चलो ठीक है। तुम टेंशन लियो कि मतलब ठंडी तक हम लौट के आए, तुम यहाँ बची हो कि ना? नहीं तो मैं तो हूँ। तो फिर हाँ तो हम लौटियो। तो ठीक है आओ चलते। भाई सारी तैयारी हो चुकी है या नहीं? फुल है। देखिए जंगल का मामला है और यानी किसी भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। कोई कमी नहीं, फुल है। जहाँ मिल जाए धड़ा देंगे। क्या धड़ा देंगे शिकार को? अरे शिकार को? आओ हमारे साथ। अबे हम लेले का शिकार करने आए हैं। अरे हम लोग क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हो? यानी हम शेर बाघ चीते का शिकार करते हैं। हम लोग शेर बाघ चीता। चीता चीता हम कहीं चीता। वाह गुर्राई नहीं है। अरे गुर्रा रहा है। गुर्रा रहा। सिपाही ये कोई शेर की आवाज है। आओ हम लोग इसी आवाज की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत होशियारी से काम करना, शिकार जाना नहीं चाहिए। आओ या भगवान, अगर इस वक्त नहीं आती तो ये इंसान को तो ये शेर खा जाता। सबसे पहले देखती हूँ ये कौन है जो इस शेर के जाल में फंस गया। ये तो
वही महाराज सूरसेन जिसकी मुझे तलाश थी। जी में तो आता है सारे बेल्ट की गोलियां इसके सीने में था, लेकिन नहीं। दमयंती ऐसी गलती मत कर। अगर ऐसा करती हूँ तो मैं सिर्फ इसी को मार सकती हूँ, इसकी हवेली पे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी सैनिक है कि मैं तनहा इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है कि मैं इसके खानदान को मिटा दूंगी। चिराग जलेगा तो सिर्फ मेरे पिताजी का जलेगा, अन्यथा किसी का नहीं। इसलिए इसे प्रेम के जाल में मैं फंसाऊंगी, और किसी तरह प्रेम के जाल में फंसाने के बाद मैं इसकी हवेली पर जाऊंगी। हवेली के जाने के बाद फिर इसके देखो खानदान को किस तरह से मिटाती हूँ। उठिए, घबराइए नहीं, आप बच गए हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। बच गए, बच गए, अब न घबराइए, बच गए। घबराओ नहीं, आप ठीक हो। बच गए, बच गए, अब न घबराइए। हाल सारा खुलासा बतलाइए, हाल सारा। उठिए, शेर के चक्कर में कैसे तुम आ गए, शेर के चक्कर में कैसे तुम आ गए। रखने वाले कहाँ के वो फरमाइए, रखने वाले। उठिए मुसाफिर, आप बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ। उठिए मुसाफिर, उठिए आप। भगवान, कैसे अगर ये लड़की नहीं आती तो ये शेर मुझे खा डालता। मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा। बोलिए, आप कौन है, कहाँ के रहने कि वाले? मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। हाँ, शेर के चक्कर में कैसे आ गए आप? देवी जी सच कहूँ कुछ छुपाता नहीं। देवी जी सच कहूँ कुछ छुपाता नहीं। क्या कहूँ गया भूल मैं, देख कर तुमको सब कुछ गया भूल मैं। और दिल में खुशियों का मंजर समाता नहीं। दिल में खुशियों
जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाली हो, और तुम एक लड़की हो करके ये अपने हाथ में बंदूक लेकर क्यों घूम रही हो? मेरा नाम दमयंती है दमयंती, और मैं इसी बियावान जंगल में रहती हूँ, क्योंकि ये बेदर्द दुनिया है। अगर ऐसे जीती हूँ तो ये जीने नहीं देंगे, इसलिए बंदूक का सहारा लेकर के बिगड़ में रहती हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार का कोई जिंदा है या नहीं? माता पिता मेरे कोई भी नहीं है, तन्हा हूँ, तुम अकेली हो? अकेली हूँ। तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे कहूं। आप तो इस मुल्क के सम्राट हैं, आपकी बात कैसे बुरा मानूंगी? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, जब दुनिया में तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है तो सहारा मैं दूंगा। तुम हमारी पटरानी बन करके हमारे राजमहल चलो। मैं तो यही चाहती थी। आप क्या कैसी आप बात बुरा है? मान गई? बुरा तो नहीं मान गई, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कौन सी बात? क्या आपकी महारानी नहीं है क्या? हमारी महारानी अलका है। तो क्या अपना मुझे स्वीकार करेंगे वो? दमयंती, तुम इसकी फिक्र मत करो। हमारी महारानी अलका वो बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। जब वो सुनेंगी कि तुमने शेर से हमारी जान को बचाया है तो वो तुम्हें सहारा अवश्य देगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपकी बात मुझे मंजूर है, लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। फिर कैसे विश्वास होगा? विश्वास तभी होगा कि जब तक मेरे मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे आप, तब तक मैं कैसे मानूं? कुछ लोग मतलब निकाल के भूल जाते हैं ना। तुम ठीक कहती हो, क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक समान नहीं होता। अरे महाराज, ये बात मत कहिए। थाली खाने के बाद गंदी समझते हैं लोग। तुम्हारा भी कहना ठीक है। चलो फिर इसी बियाबान जंगल में एक दुर्गा माँ का मंदिर है, हम दुर्गा माँ को साक्षी मान करके तुम्हारी मांग अभी सजाऊंगा। आओ हमारे साथ। चलिए। मैं तो यही चाहती थी कि किसी तरह से मैं तेरी हवेली पहुंचूं, लेकिन तुमने तो महारानी बना दिया मुझे। बनाने का वादा कर लिया कि दुल्हन बनकर जाऊंगी, फिर देखो तेरे महल में क्या कोहराम मचाती है दमयंती।